दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का छठा क्वेश्चन लेकर आए। जो भी छात्र क्लास 10 का तैयारी कर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, छठा क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब का जो आयु है 5 वर्ष बाद क्या होगा, उसके पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है एक स्थिति मेरा यहाँ तक में बनेगा। दूसरा कहता कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के शतगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो था वो जेकब का आयु जो था उसके पुत्र की आयु से शतगुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु की याद कीजिए। तो चलिए हम इसका वर्तमान आयु को मान लेंगे कि माना कि जेकब का वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 3 चलिए हम मान लेते हैं। तो लीजिए, मैंने मान लिया कि माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब चलिए हम प्रश्नानुसार चलते हैं। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो सवाल कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या तिगुनी है। तो जरा से सवाल को हम देखते हैं। तो कहता 5 वर्ष बाद, तो जेकब का कितना उम्र था x वर्ष और पुत्र का कितना y वर्ष। 5 वर्ष बाद कहता तो दोनों में क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद पुत्र का जो है क्या हो जाएगा, जेकब का आयु से क्या हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा। तो तिगुनी 3 गुनी हो जाएगा, तब दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नानुसार इसी बात को हम लिख लेते हैं। तो सवाल कहता कि 5 वर्ष बाद जेकब का आयु जो है पुत्र के आयु से क्या तिगुनी थे। तो जेकब का आयु कितना वर्ष है, x वर्ष, और पुत्र का आयु कितना वर्ष है, y वर्ष। 5 वर्ष बाद क्या कहते, दोनों में क्या करते हैं, 5 वर्ष जोड़ देते हैं। तो 5 वर्ष जोड़े तो पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का क्या हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगी। तो चलिए इसको तो पुत्र का आयु और पिता का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे x + 5 बराबर, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y और प्लस कितना हो जाएगा 15। इस साइड प्लस का तो उस साइड किस में जाएगा, माइनस में। तो x बराबर लिख सकते हैं 3y माइनस प्लस 15। इस साइड पक्षांतर करेंगे, इस साइड प्लस में तो इस साइड किस में आएगा, 5 माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 3y + 10। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। फिर आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल फिर कहता है, यहाँ तक तो एक क्वेश्चन बना। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु क्या थी, शतगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो चलिए हम देखते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो पिता का उम्र कितना था, x वर्ष, आज पुत्र का उम्र कितना, y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो 5 वर्ष पिता में भी घटा देते हैं, 5 वर्ष पुत्र में भी घटा देते हैं। तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा जब पुत्र का उम्र क्या था, शतगुनी था। तो 5 वर्ष पूर्व जो था पुत्र का उम्र क्या था, तो पिता की उम्र से क्या था, शतगुनी था। तो शतगुनी कर दिए। इस प्रकार से मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए आगे सवाल को लिखते हैं। सॉरी, यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष बाद। तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद का उम्र है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, कहता 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए हम यहाँ भी लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व देखते हैं। तो पिता का उम्र कितना था, x वर्ष, पुत्र का उम्र कितना था, y वर्ष था। तो दोनों को 5 वर्ष पूर्व का था, दोनों में क्या करते हैं, 5 माइनस कर देते हैं। तो दोनों 5 माइनस किए तो पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का क्या था, शतगुनी था। तो 7 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7y और माइनस कितना हो जाएगा, 35। अब क्या करती है, सेट प्लस का है तो सेट किस में देंगे, माइनस में। तो x बराबर 7y माइनस 35 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इस सेट का माइनस उस सेट जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7y और माइनस 30। इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2। चलिए अब क्या करते हैं, x का जो मान है उस समीकरण क्या करते हैं, 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 7y माइनस क्या है 30। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो y माइनस 3y माइनस कितना है 10, तो क्या लिखेंगे 3y प्लस का 10 बराबर क्या लिखेंगे 7y माइनस क्या लिखेंगे 30। इस सेट प्लस का तो सेट किस में जाएगा, माइनस में, तो लिखेंगे 3y, इस सेट प्लस है तो सेट किस y वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो y को क्या करते हैं एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का 30 किस में आएगा माइनस में, 7y बराबर इस साइड हो गया माइनस में 30, इस प्लस का 30 किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10, तो यहाँ माइनस में कितना बचेगा 4y बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 40। इस साइड का माइनस इस साइड का माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसीलिए y बराबर 40, इस साइड भाग व गुना वाली संख्या थी, साइड किस में आ जाएगा भाग में, तो 4 धन कितना होता है 40, तो y के बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। तो पुत्र का उम्र कितना निकल गया 10 वर्ष। क्या करते हैं y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं y का मान, क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए लिखते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने, लिख दिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या देख लेते हैं, तो समीकरण 1 आपको है x इक्वल टू 3y प्लस कितना है 10, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3y प्लस कितना था 10, तो बराबर करेंगे तो 3 गुना y का वैल्यू कितना है 10 प्लस क्या लिखेंगे 10, आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस कितना हो जाएगा 10, तब x बराबर हमको कितना आ गया 40, तो पिता की उम्र कितना निकल गया 40 वर्ष। तो चलिए इसी बात को लिखेंगे, तो पुत्र का उम्र कितना है y बराबर 10 वर्ष, और पिता की उम्र कितना है वर्तमान उम्र कितना आया 40 वर्ष। चलिए हम इसी बात को लिख, तो चलिए लिखे जेकब का वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। तो इस प्रकार सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।